तो हेलो बच्चों, आज मैं फिर आ गया हूँ अपना सेकेंड लेक्चर लेके, और इसमें मैं कवर करने वाला हूँ सेलिना के सारे एग्जाम्पल। बस देखते जाओ, समझते जाओ, ठीक है ना। सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास समझ में आएगा। नहीं आया तो फिर वापस से देखो, फिर पक्का आ जाएगा। सेकेंड टाइम देखने पर पक्का समझ में आएगा। चलो हम पहले ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे सामने एक ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये एक बात बताऊं, ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये हमसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछ चुका है। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 1 प्लस कॉट ए टू दी होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट ए टू दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कॉसेक स्क्वायर ए होगा। ये आपको प्रूफ करना है। चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमने आपको बताया था, याद करो, फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने बताया हुआ है कि देखो, कहीं पर भी अगर आपको LHS या RHS चूज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, चुनने में प्रॉब्लम हो रहा है कि हम किस साइड को लेके चलें और कौन सा साइड लाएं, तो उसके लिए ज़रूरी था, मैंने बताया था, सबसे पहले देखना कि लार्ज कौन दिख रहा है, बड़ा कौन दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ये वाला टर्म हमको क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। इसको सॉल्व करके ये लाना आपके लिए क्या होगा, इजी होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ओके, देखो, तो इस टर्म को हम लेके चलते हैं 1 प्लस कॉट ए टू द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट ए टू द होल स्क्वायर, ठीक है ना। कॉट ए टू द होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीज़ है, हम LHS से सॉल्व कर रहे हैं और RHS लाएंगे। फिर हमने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ आपको, ठीक है ना, कॉट दिखे या टैन दिखे या सेक दिखे या फिर कोसेक दिखे, उसको चेंज कर लेते हैं। अगर आपको टैन दिखता है, ठीक है ना, तो टैन को बताया था साइन अपॉन कॉस करना, ठीक है ना, यहाँ ए लिख लेंगे ऐसे, ओके। और कहीं आपको कॉट दिखे तो कॉस अपॉन साइन लिखना, सेक दिखे तो 1 अपॉन कॉस लिखना, कॉसेक दिखे तो 1 अपॉन साइन लिखना। देखो यहाँ पर कॉट ए है ना, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करो। ये 1 प्लस कॉट के प्लेस पर क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए टू दी होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब जरा देखो, साइन को इधर करते हैं तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए टू दी होल स्क्वायर, ओके। और प्लस ये बच्चों हो जाएगा, साइन का 1 में मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए होल अपॉन साइन ए, और यहाँ होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ब्रेक करना ऊपर का स्टार्ट करो। देखो ये स्क्वायर है तो इसके लिए भी स्क्वायर है, इसके लिए भी स्क्वायर है, मतलब आप इसको लिख सकते हो साइन ए प्लस कॉस ए टू दी होल स्क्वायर और अपॉन साइन स्क्वायर ए, ओके। यही काम इसके साथ भी कर सकते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन, इसको होल स्क्वायर कर लेता हूँ, अपॉन साइन स्क्वायर ए, देख लो, ठीक है ना। अब इसको आप लिख सकते हो साइन ए प्लस कॉस ए टू दी होल स्क्वायर, है ना, उसको आप ब्रेक कर लेते हैं। देखो हमको पता है ना, a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर और a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर, ऐसा कुछ रहता है तो क्या लिखते हैं, उसी के जैसा तो ये दिख रहा है। क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है ना, अब इसको कर लेते हैं, ठीक है ना, इस वाले को। तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है ना, यहाँ पर अच्छा ऐसे हो जाएगा ये कॉस ए होल डिवाइडेड बाय कौन है, वहां पर भी साइन स्क्वायर ए है, यहां पर भी साइन स्क्वायर ए, तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, ये देखो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, और हमने आइडेंटिटीज बताया हुआ है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कहीं दिखता है तो वहां पर क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है ना, अच्छा इसके बाद ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, 1 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए। और इसी साइन स्क्वायर ए को जब ऊपर लेकर चले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक स्क्वायर ए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। अगला हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अभी मिटा देता हूँ। नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। ठीक है, हाँ अच्छा, अब मेरे सामने एक और ये क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में। चलो इसको देखते हैं क्या है। देखो प्यारे बच्चों, क्या दिया है। यहाँ से एक काम करो, LHS से करो, LHS। ठीक है, देखो आपको कुछ कॉमन यहाँ दिख रहा है, सर बिल्कुल दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है जी, यहाँ से आप tan स्क्वायर ए कॉमन कर सकते हो, बिकॉज tan⁴ है और यहाँ tan स्क्वायर ए। ठीक है ना, जैसे ही आप कॉमन करोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, tan स्क्वायर ए +1 ठीक है, अच्छा tan स्क्वायर ए को आपको पता होगा कि हमने बताया था, देखो कि sec स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए। ये आपको हम बता चुके हैं। तो यानी कि ये चीज़ है, इसके प्लेस पर ये चीज़ यहाँ पे ला के पुट कर सकते हो। हाँ सर क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। और अगर 1 को इधर लेकर चले आते हो तो sec स्क्वायर ए -1 के प्लेस पर आप tan स्क्वायर ए भी पुट कर सकते हो। देख लो, हाँ दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन आपके पास है क्या चीज़ यहाँ पर, tan स्क्वायर ए +1। तो tan स्क्वायर ए +1 का मतलब क्या, sec स्क्वायर ए। ओके, और tan स्क्वायर ए के प्लेस पर sec स्क्वायर ए -1 भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर ए -1। ओके, और tan स्क्वायर ए +1 के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हो, sec स्क्वायर ए। तो लाओ यहाँ पे पुट कर दो sec स्क्वायर ए। अब बोलोगे सर इतना बड़ा आप कांड क्यों कर रहे हो, कांड मैं कहाँ कर रहा हूँ, क्वेश्चन करवा रहा है ना, ये लाना है तो अभी क्या करूँ, मजबूरी है मेरी भी भाई। ठीक है, नहीं तो मैं इतना कांड नहीं करता, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। ठीक है ना, नहीं तो मैं नहीं करता। इसको मल्टीप्लाई कर दो, सेक का इसमें होगा और इसमें भी, भाई मल्टीप्लाई होगा तो दोनों में होगा, किसी एक में तो होगा नहीं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर का sec स्क्वायर ए में करोगे तो ये होगा sec⁴ ए।
ओके, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सेक स्क्वायर ए प्रो, यही लाना था ना, देख लो चमत्कार हो गया। ठीक है, ये चीज़ें थी, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करो और नोट करो, तब तक हम चलते हैं आगे। ठीक है ना, चलो ये भी देख लेते हैं, ये भी आपके सेलिना का ही है। ठीक है ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम बोले तो सेलिब्रिटी है ये भी। चलो, इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया है सॉल्व करने का तरीका कि देखो बाबू, जो बड़ा है ना सबसे पहले उसी को सॉल्व करना। सिंपल मैंने बता दिया, जो बड़ा है पहले उसी को ब्रेक करना। ठीक है ना, छोटे के पीछे मत पड़ना। मतलब आप ये डिसाइड करो कि LHS से करना है या फिर RHS से करना है। तो ये देखो, ये साइड सॉल्व करके आपको ये साइड लाने में ना कभी क्या ही बताऊं क्या करना पड़ेगा। मतलब बोलते हैं ना ये कि अरे मेरा तो बैंड बज गया भाई, तो बैंड बजा देगा ये। ठीक है ना, इसको सॉल्व करके ये नहीं ला सकते, हाँ इसको ब्रेक करके ये जरूर ला सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरी बातें हमेशा दिमाग में रखना कि देखो, जो बड़ा टर्म होगा उसी को सॉल्व करना। चलो बड़े वाले टर्म को उठाते हैं, यही दिख रहा है हीरो। ठीक है ना, LHS फ्रॉम LHS। ठीक है, साइन ए। ठीक है ना, अच्छा यहीं से कर देते हैं, क्या लिखूं, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, और नीचे वाले का टिक टिक। ठीक है ना, तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। चल जाओ बाबू, हाँ, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, दिस इंटू दिस प्लस 1 प्लस कॉस ए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप तो सेलिना से केवल कराते हो। नहीं, मैं फ्रैंक के भी क्वेश्चन लेता हूँ। RS अग्रवाल की बुक देखो, कोई खराब नहीं है, सारी बुक अच्छी होती है। ठीक है ना, बस अभी ये लिख लिया है तो इसी से करा रहा हूँ। ठीक है, सेलिना का या फिर RS अग्रवाल सबका अगर सिलेबस देखोगे ना तो सिलेबस सबका सेम है। सिलेबस में कोई बहुत कुछ है नहीं। सिलेबस तो मान लो सबका जितना कवर करना चाहिए, जो कवर करना चाहिए वो सब कवर करता है, बस ये थोड़ा जम रहा है इसीलिए इसको कर दिया। ठीक है ना, अब बोलोगे सर जम रहा है इसका मतलब कुछ, अरे नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बोर्ड में ये आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना, मैं तो फ्रैंक का भी फर्स्ट क्लास फ्रैंक में का भी क्वेश्चन कराता हूँ, इसका भी सब बस आगे पीछे है, बाकी बुक सारी अच्छी है, बुक में कोई भी डिफरेंट नहीं है। आपको जिससे करना है उससे करो, बेस्ट है। ठीक है, ये देखो ये होगा साइन ए, ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब क्या होगा सर, अरे होगा ना, देखो ना, ये साइन स्क्वायर ए को रहने दो, इसका होल स्क्वायर ये ब्रेक करो जरा, देखो ये a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर जैसा है ये, तो इसलिए आप इसको 1 स्क्वायर का 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस नहीं प्लस 2 कॉस ए। ठीक है, ये चीज़ होगा होल डिवाइडेड बाय, इसके साथ अभी कुछ भी बदतमीजी मत करना, ये जैसे है वैसे ही रहने देना। बहुत बच्चे लगते हैं इसमें मल्टीप्लाई करने, लगता है कुछ बहुत बड़ा तीर मार लिए, अरे कुछ नहीं होगा, मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है ना, इसको रहने दो। अभी मल्टीप्लाई हम तब करते हैं जब हमको कुछ बेनिफिट मिलता है, कुछ फ़ायदा मिलता है। अभी इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नाना के घर थोड़ी चले जाओगे, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, तो कोई मतलब नहीं निकलता, तो मल्टीप्लाई मत करो। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई मत करो, जैसे है वैसा रहने दो, ऊपर से नीचे तक कुछ ना कुछ कटे पिटेगा। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, बताया है, याद करो। अरे सर 1 होता है 1, हाँ 1 होता है। इन दोनों को मिला के ना आप 1 लिख सकते हो,
और यहाँ पर प्लस 1 है, ठीक है, और प्लस 2 cos A। डू यू हैव एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मैं तो इस बार टॉप करूँगा सर। देखो ये 1 1 2 और 2 यहाँ पे भी है, राइट, तो 2 क्यों ना प्यार से कॉमन कर लिया जाए। तो ये 1, सर घूम गया, दिमाग घूम गया सर, प्लीज़ सर, शॉर्ट नहीं, ठीक है, शॉर्ट नहीं करता हूँ। देखो 1 1 2 प्लस 2 cos A। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बाद में शॉर्ट करेंगे, अभी नहीं सर, cos A, ठीक है, ये चीज़। अब देखो यहाँ से 2 आप प्यार से कॉमन कर लो ना, ठीक है ना, अब वो कॉमन होएगा और बहुत खुश होके होएगा। यहाँ से 2 को कॉमन कर लो, जैसे ही 2 कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस cos A, ठीक है, और नीचे sin A। देखा, मैंने बोला था ना मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना। देखो अभी ये कैंसिल हो जाएगा, कौन, ये पूरा, ठीक है, बचेगा क्या, 2/sin A बचेगा, ठीक है। और sin A को जब आप लिखोगे तो देखो हमको पता है कि cosec A इक्वल्स टू होता है 1/sin A, तो 1/sin A को cosec A लिख सकते हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, cosec A, तो ये 2 cosec A, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। छापना है तो छाप सकते हैं, आगे चलते हैं फिर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया जाए अगर इच्छा हो तो, ठीक है, अदरवाइज समझ में आ गया तो फिर तो कभी भी उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसको भी देख लेते हैं, ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है, और बोर्ड में भी आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। चलो देखते हैं इसको, क्या दिया हुआ है, 1 प्लस cos A अपॉन 1 माइनस cos A इक्वल्स टू, आपको ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर करूँ तो करूँ क्या, LHS लेके चलूँ या RHS। भाई सिंपल सा आप दिमाग लगाओ कि बड़ा कौन लग रहा है, ये लग रहा है या ये। सर वैसे तो यही लग रहा है, बिकॉज ये cosec A प्लस cot A है, साथ में ऊपर स्क्वायर भी लगा है। हाँ सही है, अगर आप इसको लेकर चलोगे तो ये लाना आपके लिए इजी होगा, इसको लेके चलोगे तो ये लाना है आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ा टर्म है, ये आपको छोटा दिख रहा है, देखो ना, 1 प्लस cos A अपॉन 1 माइनस cos A, ये cosec A प्लस cot A टू दी होल स्क्वायर। अभी इसको एक्सपांड करोगे तो बड़ा निकल के आएगा, तो इसलिए किससे करो, फ्रॉम RHS, ठीक है ना। चलो RHS को उठाते हैं, ठीक है ना, कर लो किडनैप, किसको, RHS को, मुझे मत करना, हाँ ठीक है। कुछ समझा कि सर को ही किडनैप करना है क्या, नहीं बाबा। चलो इसमें सबसे पहले ये होल स्क्वायर ब्रेक नहीं करते, सबसे पहले जो अंदर है ना उनमें देखो कि कौन कौन है, तो दिख रहा है, अरे ये तो cosec A है, अरे ये तो अरे सर ने तो बोला था कि cosec A कहीं दिखे तो 1/sin कर देना। मैं फिर आपको याद दिला देता हूँ कि कभी भी आपको tan A दिखे ना तो उसको sin A अपॉन cos A में कन्वर्ट कर लेना, कभी भी आपको cot A दिखे ना तो इसको cos A अपॉन sin A में कन्वर्ट कर लेना, कभी भी आपको sec A दिखे ना
तो इसको 1/cos A के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। कभी भी आपको cosec A दिखे ना तो इसको 1/sin A के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये फंडा आप याद रखना। ठीक है, cosec A दिया है ना तो cosec A के प्लेस पर 1/sin A लिख लो। ठीक है, प्लस cot A है ना तो cot A के लिए cos A/sin A टू द होल स्क्वायर। ठीक है, देखो बेस दोनों का सेम है। हाँ देखो ना, बेस दोनों का सेम है। यहाँ पर भी sin A, मतलब बेस बोले तो सॉरी डिनोमिनेटर। ठीक है ना, sin A यहाँ पर भी है, sin A यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + cos A होल डिवाइडेड बाय sin A टू दी होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको आप लिख सकते हैं। देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल है क्वेश्चन, बहुत टेक्निकल है। यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 + cos A टू दी होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर A। यहीं से बच्चे मिस्टेक करना चालू कर देते हैं। वो क्या करेंगे, इसका लगेंगे होल स्क्वायर ब्रेक, मतलब 1 स्क्वायर + cos स्क्वायर A + 2 cos A, बस वहीं से कहानी खत्म। फिर आपको ये चीज़ें नहीं आएगा, क्योंकि लाना क्या है, अरे ये लाना है, ज़रा ध्यान से देखो। ठीक है ना भाई, हमको पता है कि आलू का समोसा भी बनता है, आलू का छोला भी बनता है। ठीक है ना, आलू की सब्जी भी बनती है, ये सारा चीज़ें बनता है। तो आप देखो ना कि ये आलू है तो बनाने को क्या बोला है, समझ में आया? क्या बनाना है, समोसा बनाना है या फिर सब्जी बनाना है? ठीक है, आलू मटर बनाना है या आलू गोभी बनाना है, बनाना क्या है? क्लियर होना चाहिए ना। तो आपको बनाना है ये, स्क्वायर करके क्या करोगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए स्क्वायर नहीं करते, इसके साथ आप भी करो गेम। जब वो कह रहा है कि ऊपर 1 + cos A है, नीचे भी 1 - cos A। ठीक है ना, मतलब केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है, बाकी नीचे ऊपर दोनों जगह cos है। तो फिर ये साइन क्या कर रहा है, यहाँ ये साइन क्या कर रहा है, साइन को हटाओ, बोलो गेट आउट। ठीक है ना, और 1 + cos A टू दी होल स्क्वायर इसको कर लिया, नीचे लिख दो साइन स्क्वायर A है ना, इसको आप लिख दो 1 - cos स्क्वायर A। अब बोलोगे सर ये कहाँ से आया, ये मत पूछना, साइन स्क्वायर A = 1 - cos स्क्वायर A होता है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर स्क्वायर बना के लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम? भाई 1 पर भी तो स्क्वायर लिख ही सकते हैं, कौन रोकने वाला है, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया 1 + cos A टू दी होल स्क्वायर। देखो ये A² - B² है, ध्यान से देखो तो ये A² - B² जैसा है कि नहीं, बस A के प्लेस पर 1 है, B के प्लेस पर, अरे ये पढ़ा है भाई, A² - B² को क्या लिखते हो, A + B और A - B, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये A² है, -B² है। तो एक ब्रैकेट में आप लिख लो 1 + cos A एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 1 - cos A। ठीक है, ये चीज़ ओके। ये देखो 1 + cos A टू दी होल स्क्वायर है, तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या 1 + cos A अपॉन 1 - cos A, हो गया प्रूफ, बस। ठीक है, छापना है तो छाप सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इसको छाप सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है,
कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। मिटा दूं, मिटा दूं। हमारे सामने ये क्वेश्चन है cot a प्लस tan b अपॉन cot b प्लस tan a इक्वल्स टू cot a इंटू tan b। इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे बड़ा साइड कौन है, ये लार्ज साइड है ना। तो आपको इधर यानी कि किधर से सॉल्व करना पड़ेगा, LHS को उठाओ, ठीक है। फिर हमने बताया था कि कहीं पर आपको tan दिखता है तो साइन कॉस में ब्रेक कर दो, और cot दिखता है तो cos बाई साइन में ब्रेक कर दो। चलो इसको ब्रेक करते हैं। देखो cot a है तो cot a के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, cot a के प्लेस पर लिख सकते हो cos a अपॉन साइन a, ठीक है ना, प्लस tan b के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, साइन b अपॉन cos b होल डिवाइडेड बाय cot b के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, तो cot b के प्लेस पर वापस से वही cos b अपॉन साइन b प्लस tan a के प्लेस पर साइन a अपॉन cos a। हो गया। अच्छा ऊपर का ऊपर सॉल्व कर लेते पहले, ये cos का इसमें होगा तो ये हो जाएगा, देखो cos b इंटू कॉस ए, तो बोले तो ये हो जाएगा cos a इंटू कॉस बी, फिर साइन a इंटू साइन बी प्लस साइन a इंटू साइन बी होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी, ठीक है ना। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब ये होल डिवाइडेड बाई, अब इधर नीचे करता हूँ, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है ना। साइन बी का साइन ए में तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। और इधर साइन बी इंटू कॉस ए, मतलब बोले तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, साइन बी, ये चीज़ है साइन बी। ओके देखो ये चीज़ इसके इक्वल है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये चला कहाँ जाएगा, टॉप पर, देख लो, ठीक है। तो मतलब बोले तो ये आ जाएगा, ऊपर गया ना ये, कॉस ए इंटू साइन बी होल डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। कॉस ए अपॉन साइन ए जब कहीं दिखता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, कॉट ए, ठीक है ना। और साइन बी अपॉन कॉस बी दिखता है तो क्या लिखते हैं, टैन, मतलब साइन बाई कॉस रहेगा तो टैन बी। प्रूव हो गया। बस इतना ही काम था इसमें, और कुछ थोड़ी करना था, यही तो था, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, हम आगे चलते हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसको भी क्या कह रहा है, कुछ गाना गा रहा है ये, ठीक है ना। कॉस ए इंटू कॉट ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, अच्छा, और ये चीज़ आपको लाना है, मतलब इसमें भी किधर से सॉल्व करोगे, LHS को लेके चलो, RHS को ला दो, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कॉस ए को कॉस ए ही रहने दो, कॉट ए को आप क्या लिख सकते हो, कॉस ए अपॉन साइन ए। वही मेरा फंडा चलता रहेगा जो हमने बताया है, जहाँ पर भी tan दिखता है वहाँ पर साइन अपॉन कॉस, जहाँ पर आपको कॉट दिखता है वहाँ पर कॉस अपॉन साइन, ठीक है। इसको रहने दो 1 माइनस साइन ए, इसके साथ तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा ये देखो कॉस इंटू कॉस कुछ दिख रहा है, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए,
अगर ध्यान से देखो तो ये चला आएगा इधर। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज, सर ये नीचे कैसे आएगा? अरे देखो जरा ध्यान से समझो इस चीज को। ये एक्चुअल में लिखा क्या है? कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर, सॉरी साइन ए होल अपॉन 1 माइनस साइन ए, यही लिखा है ना? हाँ यही तो लिखा है ना। मतलब ये पूरे को ये क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो मैं चाहूं तो इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। अब ये तो कर ही सकता हूं ना, ठीक है ना। डिवीजन को हटाओगे तो क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन आता है, और ये नीचे चला आता है। देख लो फिर से, डिवीजन को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, और ये नीचे चला आता है अपॉन में। वही करने जा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए को आप कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना। इसको वही पुरानी वाली कहानी, यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लगा सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में आप लिख लो 1 माइनस साइन ए एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए कैंसिल, बचा क्या? 1 प्लस साइन ए होल अपॉन साइन ए ना। तो एक काम करते हैं, होल अपॉन साइन ए के प्लेस पर, बल्कि यहां पर साइन ए और यहां पर साइन ए, ठीक है ना। ये चीज कर लेते हैं। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन ए को आप क्या लिख सकते हो? कोसेक ए, ठीक है। और ये प्लस 1, यही तो प्रूफ करना था ना। देख लो 1 प्लस कॉसेक ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉसेक ए, बात एक ही है, ठीक है। नोट करना है तो वीडियो को पॉज करें और नोट कर सकते हैं, तब तक हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं। ये भी एक है वीरभद्र साहब, ठीक है ना। इनको भी देखते हैं। ये भी बहुत वीर क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो आपको किसी एक साइड को लेके चलना है, अगला वाला आपको साइड लाना है, लेकिन दोनों ही कुछ सेम से ही दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये इसके जैसा दिख रहा है, ये भी इसके जैसा कुछ दिख रहा है। कोई बात नहीं है, आप किसी एक साइड को लेके चलो, सेकेंड वाला साइड देखते हैं, आना चाहिए, ठीक है ना। देखो पहली चीज तो ये आप समझो इसमें कि अगर वैसे आप करते हो कि सेक ए के प्लेस पर 1 अपॉन कॉस ए पुट करे, या फिर tan ए के प्लेस पर साइन ए अपॉन कॉस ए पुट करे, तो आपको बोथ साइड सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब दोनों साइड सॉल्व करना पड़ेगा। किसी एक साइड सॉल्व करके ये आप आंसर नहीं ला सकते। इधर का भी साइड सॉल्व करना पड़ेगा, उधर का भी साइड सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। देखो वी नो दैट कि सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है कि नहीं। tan स्क्वायर ए को इधर लेकर चले आओ तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए
इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा ये दिख रहा है। चाहो तो आप एक ब्रैकेट में सेक ए माइनस tan ए और सेकेंड ब्रैकेट में सेक ए प्लस tan ए इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करो, ऊपर क्या दिया है, सेक ए माइनस tan ए है ना, तो इसको इधर ही रहने दो, इसको उधर भेज दो। मतलब कुल मिला के सेक ए माइनस tan ए इक्वल्स टू आप चाहो तो लिख सकते हो 1 अपॉन सेक ए प्लस tan ए, ये चीज़ है, ठीक है। तो क्यों ना हम ये चीज़ ले जाके यहाँ पर पुट कर दें, हाँ ठीक है ना, पुट कर देते हैं। और वही काम कुछ इसके साथ भी करेंगे, देखते हैं इधर क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन सेक ए प्लस tan ए, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। हमने ये वैल्यू लिया है सेक ए माइनस tan ए के प्लेस पर, ये चीज़ ले जाके यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है ना। आगे एक चीज़ और देखते हैं। आपको ठीक ऐसे ही एक चीज़ और भी पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसी के फॉर्म में, माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। और ठीक ऐसे ही ये भी हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए और इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ नीचे क्या चाहिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए ना, तो इसको उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है ना। चलो ले जाके पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए प्लस tan ए होल डिवाइडेड बाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए के प्लेस पर ये चीज़ 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है ना। अच्छा ये कहाँ चला जाएगा, टॉप पर, और ये यहाँ, मतलब ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए और होल डिवाइडेड बाय सेक ए प्लस tan ए, यही लाना था ना, देख लो, ठीक है ना, प्रूफ हो गया। इतना सा काम मैंने ऐसे किया, आप चाहो तो बोथ साइड भी सॉल्व करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर चला हूँ और ये चीज़ लाया, मतलब दोनों आइडेंटिटीज का केवल यूज किया हूँ और कुछ भी किया नहीं हूँ, ठीक है ना। इसका यूज करके आप कर सकते हैं, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ ओके, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, समझते हैं इसको। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ये रूट को कैसे भी करके हटाना है। और किधर का साइड लेकर चलेंगे, LHS लेके चलना, RHS लाना, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ लाना, रूट वगैरह कहाँ कैसे किस लफड़े में फंसोगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा √1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। देखो रेशनलाइज करते कैसे हैं, अंडर रूट, ठीक है ना,
1 प्लस साइन ए है ना नीचे, तो 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करना होता है, 1 माइनस साइन ए। अब नीचे 1 माइनस साइन ए किया है तो ऊपर भी उसी से करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ये रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब बोले तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना। अरे 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, रूट क्या कर लेगा, दोनों तो स्क्वायर हो जाएंगे ना, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। और नीचे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है कि नहीं। 1 प्लस ए, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। ये आपका हो गया 1 माइनस साइन ए, और नीचे क्या लिख सकते हो, एक ब्रैकेट में आप लिख लो, क्या लिख लूँ, सेक के, अच्छा सेक के tan लाना, ओके ठीक है, सेक के tan है। हाँ तो इस पर तो रूट रहेगा ना, ठीक है ना, रूट ऊपर वाले का तो हट गया लेकिन नीचे वाले का नहीं हटेगा। अंडर रूट में ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। अभी इससे ये कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है ना। 1 अपॉन कॉस ए को आप लिख सकते हो सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, tan ए। बस हो गया, यही था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है ना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ना समझ में आया तो एक बार और देखेंगे, क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। और मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरे बोलने और लिखने दोनों पर आप केयर करेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम एक्सरसाइज और बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और इसके बाद अगला टॉपिक भी हमारा चलेगा, ठीक है। तो जितना करा रहा हूँ इतना करिए, और आपके पास कोई भी बुक हो, चाहे सेलिना हो, चाहे RS अग्रवाल हो, या फिर RD शर्मा, जो कुछ भी है वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है ना। बुक सारी अच्छी होती है, मैं कोई ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये बुक अच्छी है चाहे वो बुक ख़राब है या फिर वो बुक बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुक्स हमने देखा है, सारी की सारी किताबें बहुत ही बढ़िया हैं, जो भी किताबें हैं आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। देखो सिलेबस जो है, जो मैं बता रहा हूँ यही है, कॉन्सेप्ट भी यही है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सॉल्व करते रहिए क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत।